हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा आपको पता है कि यूपी टेट के लिए आपकी परीक्षाएं जो परीक्षा है उसके लिए आप यहाँ पे थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं और आज की वीडियो आपकी दूसरी क्लास होगी पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी से संबंधित। और ये हमारी आज क्लास जो होगी वो सेकेंड होगी। कौन सी होगी? सेकेंड होगी, यानी कि इससे पहले आपको जो पहली वीडियो हो वो आपको देखना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो चलिए, आज हमें देखना है भाई क्या, इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था स्पेशली पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, उसमें हमने पढ़ा था उत्पादक। ठीक है, उत्पादक के बाद में अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, उपभोक्ता के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उपभोक्ता, है ना। क्या होगा? उपभोक्ता, जिसे कंज्यूमर कहते हैं, नहीं क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। जो चीजों को क्या करता हो, कंज्यूम करता हो, है ना, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कंज्यूमर। अब आते हैं इसको संबंध में, देखते हैं कि ये इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना। तो ये हम कहेंगे कि ये वे कह सकते हैं कि ये वो जीव हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उन पर ये निर्भर रहते हैं। और ये सदैव, मतलब जितने भी सभी उपभोक्ता हैं, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, ये सभी उपभोक्ता, है नी, इन सभी उपभोक्ताओं में हमेशा परपोषी, है नी, गुण पाया जाता है। ये दूसरे पर अपना पोषण क्या करते हैं, रखते हैं। तो देखिए, उपभोक्ता के संदर्भ में आप क्या बताएंगे कि ये वे जीव हैं, ये वे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों, ठीक है, उत्पादकों मतलब जो आपके हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। उत्पादकों मतलब हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। तो ये वे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर, ठीक है, उत्पादकों पर क्या कहते हैं, निर्भर रहते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, है ना। जो ये उपभोक्ता है, कह सकते हैं कि सभी सभी उपभोक्ता सभी उपभोक्ता या सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है, ठीक है ना। सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है ना। चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, वो अपने पोषण के लिए हमेशा दूसरों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है, हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं। तो इसका हम लोग देखने चल रहे हैं क्या, एक डायग्राम, जिसपे आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। देखिए, ये थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। तो ये हमने एक पिरामिड के हिसाब से इसको समझने की हमने क्या किया, कोशिश की है ना, कि इसको पिरामिड के हिसाब से थोड़ा समझा जाए। ठीक, तो देखिए,
ये हमने एक पिरामिड बनाया, इसके माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, देखो हम नीचे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये हमने लिखा आपका यहाँ पर उत्पादक, है ना। जैसे यहाँ पे हमने बनाए तो ये क्या होगा, आपके हो गए उत्पादक हो गए। क्या हो गए, उत्पादक हो गए, यानी कि हरे पेड़ पौधे हो गए, है ना, हरे पेड़ पौधे हो गए। उसके ऊपर हम यहाँ पे चले तो ये क्या होगा आपका प्राथमिक, या फिर ऐसे कह दिया जाए ये वाला हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, ये हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। क्या हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा इसमें, जैसे हम अगर किसी को रखना चाहें, है ना, तो जैसे यहाँ पर इस वाले में रखेंगे क्या, जैसे यहाँ पे आप खरगोश रख सकते हैं, है ना, खरगोश। जैसे यहाँ पे टिड्डा रखा, यहाँ पे आपने बकरी रख दिया। तो ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो ये उत्पादकों को क्या करेंगे, खाएंगे। और इनकी संख्या क्या है, किसी भी पारितंत्र में इनकी संख्या ज्यादा होती है ना, इनकी ज्यादा होगी। ऊपर द्वितीयक वाले में चलेंगे तो द्वितीयक वाले में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप मेंढक रख सकते हैं, है ना, क्या रख देंगे, मेंढक रख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें आप नहीं, फिर इसको यहाँ पे मेढक हमने रख दिया यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे हमने जैसे लोमड़ी रख दिया, है नहीं, लोमड़ी हमने रख दी, है ना, यहाँ पर, है ना? हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो अगर मनुष्य को अगर हम रखना चाहें, ठीक है ना, अगर हम मनुष्य को रखना चाहें तो मनुष्य को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, तो द्वितीयक में रख सकते हैं, द्वितीयक वाले में, है ना, द्वितीयक वाले में कहाँ रख सकते हैं, द्वितीयक वाले में रख सकते हैं। और मनुष्य वैसे तो सर्वाहारी है ना, मनुष्य तो सर्वाहारी है, द्वितीयक यानी कि प्राथमिक दोनों में रखा जा सकता है ना, दोनों में रखा जा सकता है। ठीक, तो ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो अब मेंढक जो है वो टिड्डा को खा सकता है ना, है नहीं, खा लेगा। ऊपर जो है यहाँ पे हम लोग तृतीयक वाले में यहाँ पे रख देंगे किसको, तो यहाँ पर आप शेर रख सकते हैं, है ना, क्या रख सकते हैं, शेर रख सकते हैं। यहाँ पे उच्च मांसाहारियों में आप चाहे तो आप यहाँ पे बाज रख सकते हैं, है नहीं, गिद्ध रख सकते हैं। तो ये आपका तृतीयक वाले में हो गया। ठीक, तो ये हमारे देखिए, अब देखिए क्या होगा कि इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, उत्पादकों की, और सबसे अधिक ये क्या होंगे, ऊर्जावान होते हैं, ठीक है ना, यही क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ये ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकी संख्या क्या होगी, उससे कम होगी, इनकी संख्या इससे कम होगी, है नहीं, इनकी संख्या इससे थोड़ी सी क्या होगी कम होगी, है नहीं। तो ये संख्याओं में देखेंगे तो ऊपर ये घटते की ओर ये जा रहा है नहीं, ऊपर क्या है, घटते की ओर ये जा रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पारितंत्र हो, है नहीं, वहां पे उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है नहीं, इससे संख्या इनकी कम होगी, इससे इनकी कम होगी, इनसे इनकी कम होगी, तभी ये पर्यावरण संतुलन क्या रहेगा, बना रहेगा, तभी ये पर्यावरण क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। अगर जो इनकी संख्या अगर कम हो जाए, है नहीं, इनकी संख्या अगर कम हो जाए तो इनमें से जो होंगे ना, इनमें से पता चलेगा इनको खाद्य के लिए यानी आहार के लिए आपस में लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये संख्या यहाँ पे क्या हो गई, ये ज़्यादा है, इसलिए इस पे निर्भरता ये है, इनकी भी निर्भरता ये है, इन पे ये है ना। तो ये इन सभी को आपको स्पेशली ध्यान रखना है।
अब देखिएगा यहाँ पर सवाल ये होगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जावान कौन होगा। तो मैंने बताया कि जो उत्पादक होते हैं, है ना, इनकी क्या होगी, सर्वाधिक संख्या भी होती है, सर्वाधिक संख्या, व ये सर्वाधिक क्या होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं। ठीक है ना, ये सर्वाधिक क्या होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना, ये उपभोक्ता हो गए, है ना। चलिए अब दूसरा पेज देखते हैं। दूसरे पे हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका स्पेशली एक बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि अपघटनकर्ता हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, ये देखिए। अब तो है सवाल हमारे पास अपघटनकर्ता के बारे में, यानी इसे आप बोलेंगे क्या, डी कंपोजर। ठीक है, क्या बोलेंगे, डी कंपोजर। ठीक, डिकम्पोजर किसे कहते हैं। देखिए डिकम्पोजर हम लोग उसे कहेंगे कि जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, इनकी जब मृत्यु हो जाती है नहीं, उपभोक्ताओं की और जो उत्पादकों की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर का अपघटन कौन करता है, तो ये करते हैं अपघटन कर्ता करते हैं, है नहीं, कौन करते हैं, अपघटन कर्ता करते हैं। क्या इसमें होता है कि मान लो जो उत्पादक है, जो उपभोक्ता है, उसके शरीर में बहुत सारे क्या होंगे, जटिल कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर क्या करना, मिट्टी या वायुमंडल में मुक्त कर देना, और फिर से क्या होगा कि उन्हीं उन्हीं तत्वों को, उन्हीं कार्बनिक तत्वों के ऊपर फिर क्या होगा, आपका पेड़ पौधे उगेंगे, है नहीं, उनको फिर से प्राथमिक उपता खाएंगे, द्वितीयक खाएंगे, तृतीयक खाएंगे, ऐसे ही चक्र क्या होगा, चलते रहता है नहीं। तो कहेंगे ये अपघटन करता क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सभी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं के मृत्यु मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या करना, अपघटन। ठीक है, उनके शरीर का अपघटन करना। ठीक है, अपघटन, अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, ये प्राप्त करते हैं कौन, तो अपघटन करता करते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिएगा इनका काम ये भी रहता है कि क्या करें, कि जो शरीर के अंदर जो जटिल कार्बनिक संरचनाएं हैं उनको तोड़कर वायुमंडल या मिट्टी में क्या कर देना, मुक्त कर देना, है नहीं, क्या कर देना, मुक्त कर देना। तो अब जो डीकम्पोजर होते हैं, है नहीं, इनमें कौन कौन से क्या क्या आएंगे, तो कहेंगे इसमें जैसे अपघटनकर्ता में आपका जैसे कवक, कवक, और इसमें आता है सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आपके जीवाणु या अन्य प्रकार की चीजें इसमें आती है। तो ये डिकम्पोजर होते हैं क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, जो शरीर में जो नाइट्रोजन है, जो कैल्शियम है, या फिर कह सकते हैं कि लवण है या गैसेस हैं, उनको फिर से वायुमंडल में क्या करना, रिलीज कर देना, ये इनका काम होता है। ठीक है ना, ये इनका काम होता है। अब देखिएगा सवाल एक और भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो अपघटन करता होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो अपघटन करता होते हैं ठीक, जो अपघटन करता होते हैं, ध्यान गया कि ये उत्पादकों एवं, ठीक है, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के शरीर को अपघटन कर कर
पर्यावरण को पर्यावरण को पर्यावरण को ये लोग क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। इसलिए इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर या फिर स्क्वेंजर, ठीक है, स्क्वेंजर कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति का मेहतर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं, तो कहेंगे जो स्क्वेंजर होते हैं, स्क्वेंजर है नहीं, स्क्वेंजर का मतलब यही कवक और सूक्ष्म जीव, तो इनको कहते हैं प्रकृति का मेहतर। उसके अलावा ध्यान रखना एक सवाल और ही पूछा जाता है कि पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, सफाई कर्मी, तो ये कहते हैं गिद्ध को। क्या बोलते हैं, गिद्ध को कहते हैं, यानी पर्यावरण का सफाई कर्मी गिद्ध को कहते हैं, क्योंकि ये भी कहता है कि जब जीव जंतु मरते हैं तो उनको ये खाकर पर्यावरण को क्या करता है, स्वच्छ करता है, इसलिए से कहते हैं क्या, पर्यावरण का सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है। और पर्यावरण का सफाई कर्मी अगर गिद्ध नहीं है तब भी आप अपघटनकर्ता को कह सकते हैं, है नहीं, तो भी आप इनको कह सकते हैं। अब देखिएगा इसका हम लोग एक क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं ये अपघटनकर्ता के संदर्भ में, ठीक है। एक सर्कल बनाते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ पे रखा पादप रखा है ना, पादप यानी कि जो पेड़ पौधे हैं आपके, है ना, पेड़ पौधे, ठीक। तो जो आपके ये स्पेशली पेड़ पौधे है ना, हमने यहाँ पे रखे पेड़ पौधे रखे। अब पेड़ पौधों को कौन खाएगा, तो हमें लगा कि पेड़ पौधों को अब खाएंगे क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, है नहीं, वो कोई भी हो सकता है नहीं। जैसे मान लो उसको यहाँ पे सपोज करो कि ये यहाँ पे वो टिड्डा हो गया, है नहीं, टिड्डा हो गया। और यहाँ पे देखेंगे अब इस टिड्डे को किसने खाया, है ना, इस टिड्डे को किसने खाया, तो इसे कहेंगे इसे मेंढक ने खा लिया, किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया। उसके अलावा इस मेंढक को किसने खाया, इस मेंढक को खा लिया किसने, सांप ने खा लिया, किसने खा लिया, सांप ने खा लिया, ठीक। इस सांप को किसने खा लिया, तो हमने मान लिया इसको बाज ने खा लिया, बाज ने खा लिया, है ना, किसने खाया, बाज ने खा लिया। अब जब बाज का क्या होगा, अब बाज का जब क्या होगा भाई, जब इसका निधन होगा, है नहीं, जब इसका क्या होगा, कह सकते हैं जब इसका डेथ होगा, है नहीं, तो इस बाज को क्या किया जाएगा, अपघटन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इस बाज का क्या होगा, अपघटन होगा, इसका क्या होगा, अपघटन होगा, ठीक है। क्या होगा, अपघटन होगा, किसके द्वारा, तो इन जीवाणुओं द्वारा होगा, ठीक है, इन जीवाणुओं द्वारा होगा। अब इन जीवाणुओं से क्या होगा, अपघटन हो जाएगा। अपघटन के बाद में जो इनसे क्या निकलेगा, हो सकता है कि O2 है नहीं, या लवण या ये सारी चीज़ें हों, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, इनसे सारी चीज़ें जब ये निकलेंगी तो ये सब कौन यूज करेगा, ये सब यूज करेगा कौन, प्राथमिक जो उत्पादक होगा ये यूज करेगा, है ना। तो ये एक सर्कल चलता रहता है, ठीक है, ठीक, एक सर्कल चलता रहता है। तो ये ध्यान रखिए ये होगा आपके कौन से, इससे बोलेंगे क्या हम लोग, उत्पादक हो गया ये, है ना, ये क्या हो गया, उत्पादक हो गया, है नहीं। और ये आपका क्या होगा, प्राथमिक
उपभोक्ता हो गया, है नहीं, और ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और ये आपका तृतीयक हो गया उपभोक्ता, है नहीं, है नहीं, और ये आपका अंतिम, अंतिम ये क्या होगा आपका उपभोक्ता हो गया, क्या होगा अंतिम उपभोक्ता हो गया, है नहीं। और फिर जब इसका निधन होगा तो ये इसका अपघटन कौन कर देंगे, तो इसके अपघटन कौन करेगा, तो कहेंगे ये कि जो आपके कवक व सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा होगा, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाएगा, है नहीं। अपघटन किसके होगा, कवक और सूक्ष्म के जीवों द्वारा ये अपघटन इसका हो जाएगा। ठीक, तो एक साइकिल हमेशा चलती रहती है नहीं, है नहीं, ये हमेशा एक साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना वो कितने भागों में हमने उसको बांटा है। ठीक है ना, चलिए यहां पर डालिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। देखो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो आपका आ जाएगा जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कैसा होगा, प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और दूसरा जो है कैसा, तो कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, तो जो भाई प्रकृति के द्वारा, जो नेचर के द्वारा बना हो वो प्राकृतिक हो जाएगा, जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो या कह सकते हैं मानव द्वारा तैयार किया गया हो उसे कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र की संज्ञा हम लोग देते हैं। ठीक है, देखिएगा अब इसमें हम सीधे एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना, क्योंकि सवाल सीधे यही पूछा ही जाता है कि प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है और कृत्रिम वाला कौन सा है नहीं, कृत्रिम वाला कौन सा है। तो देखिए प्राकृतिक में आप क्या क्या रखेंगे, जैसे प्राकृतिक में हमने यहाँ पे रख दिया वन, क्या रखा, वन रखा, है नहीं। जैसे दूसरा हमने इसमें क्या रखा, वन हो गया, मरुस्थल क्या रखा हमने इसमें, मरुस्थल रखा। फिर तीसरा इसमें हमने महासागर रखा, क्या रखा हमने इसमें, इसमें हमने महासागर को रखा, है नहीं। चौथा जिससे हमने नदी को रखा, है ना, किसने रखा, नदी को रखा। पांचवा इसमें हमने इसका समुद्र रखा, क्या हो गया, समुद्र। छठा जैसे हमने पर्वत को रख दिया, है नहीं, किस रख दिया, पर्वत रख दिया। या फिर हमने इसमें क्या रखा, घास का मैदान रख दिया, क्या रखा, घास का मैदान रखा। तो ये एक कैसा पारितंत्र बना है, ये समुद्र जैसे वन है, वन को हम लोग क्या कह सकते हैं, आप इसको जंगल भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है, जंगल कह सकते हैं। तो ये सब पारितंत्र कैसे निर्मित हुए हैं, प्रकृति के द्वारा, क्या प्रकृति के द्वारा ये क्या हुए, निर्मित हो गए। अब कृत्रिम वाले में क्या होगा, जिसको मानव द्वारा उसको तैयार किया गया हो, नहीं, उसमें चीजें हो सकती हैं जो जीवित जीव हो सकती हैं, लेकिन उसको पारितंत्र को तैयार किसने किया है, तो मानव ने तैयार किया। अब इसको, अब वन जंगल मानव तो तैयार नहीं करेगा, है नहीं, ये बड़े एरिया का होता है, बहुत बड़े एरिया होते हैं, है नहीं। जैसे मान लो अमेजन का जंगल है, ठीक है, उसे मानव ने लगाया होगा, है नहीं, प्रकृति के द्वारा हुआ होगा। ठीक है, तो मरुस्थल महासागर ये हो गए। कृत्रिम वाले क्या होते हैं, जैसे मान लो बगीचा हो गया, क्या हो गया, बगीचा, है नहीं, गार्डन। तो जो बगीचा है एक कृत्रिम है, क्योंकि बगीचा को मानव के द्वारा लगाया जाता है नहीं, उसको तैयार किया जाता है ना। ये नहीं कि पेड़ पौधा मानव ने बनाया, नहीं, वो नहीं, मतलब जो पारितंत्र जो तैयार हुआ है वो मानव के द्वारा हुआ है, इसलिए बगीचा मानव ही क्या करता है, तैयार करता है। दूसरा अगर देखें तालाब, है ना, कौन सा आ जाएगा, तालाब। ठीक है,
तालाब भी, जो छोटे तालाब होते हैं ना, तो मानव ही तैयार करता है उसको, है नहीं। अब बहुत बड़ा तालाब है तो वो प्राकृतिक में चला जाएगा। कैसे जाएगा? प्राकृतिक में चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें झील भी लिख सकते हैं, बड़ी जो झील अगर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे जो फसल होता है, फसल का जो मैदान है, जो खेत होता है वो, है नहीं, तो कह सकते हैं तो फसल का जो मैदान है। ठीक है, फसल का मैदान। अब ये जो फसल का मैदान है ये कुछ भी तो हो सकता है, ये धान का खेत हो सकता है, मक्के का खेत हो सकता है। तो आपसे पूछेगा बताइए धान का खेत कैसा पारितंत्र है, तो आपको लगना चाहिए कि जो धान का खेत तो किसने लगाया होगा, मानव लगाया होगा, इसलिए कृत्रिम हो जाएगा। तो फसल का मैदान का मतलब हो गया कि इसमें हम यहाँ पे, चलो मैं लिख ही देता हूँ कि इसके अंतर्गत जो आते हैं ना, जैसे उसमें आपका धान का जैसे खेत है ना, ये आ जाएगा, है नहीं, चाहे धान का खेत हो, है नहीं, चाहे आपका गेहूं का हो, है नहीं, चाहे वो मक्का का हो, है ना, चाहे अन्य चीजों का हो सकता है। ठीक है, चाहे वो ज्वार का हो, है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे दे देगा आपसे कि धान का खेत कैसा पारितंत्र है, कृत्रिम है, यानी कि फसल या खेत का मैदान कैसा है, तो कृत्रिम वाले में है। अब आ जाओ यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिएगा। चौथे नंबर में एक पूछा जाता है आपसे, वो है आपका जल जीवशाला, जल जीवशाला, जिसे बोलेंगे एक्वेरियम। क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने देखा होगा, एक मतलब जैसे आपने देखा कहीं ऑफिस या घरों में जो शीशे से बना होता है, उसमें कुछ मछलियां, है नहीं, क्योंकि अब उसमें तो पाइतंत्र बन रहा है कि उसमें जीव है कि नहीं, मछलियां हैं वो जीव हो गई, है नहीं। पानी उसमें अंदर क्या है, वो अजैविक कारक है, पानी क्या है, अजैविक कारक है। फिर उसमें ऑक्सीजन भी डाली जाती है, यानी हवा डाला जाता है, वो भी क्या, अजैविक कारक है ना। तो उसमें जैविक और अजैविकों के बीच में जो क्रिया होती है ना, ठीक है, वही क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है, तो आप बता ले जाएंगे हाँ प्राकृतिक वाला कौन, ये है, ये सारे हैं, और कृत्रिम वाले ये हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम एक और पॉइंट ये लिख देते हैं कि देखिए कि जो महासागर है ना, महासागर के बारे में ध्यान रखना, महासागर के संदर्भ में क्या ध्यान रखोगे आप, ठीक है, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे सबसे बड़ा और क्या है, तो स्थिर पारितंत्र है, स्थिर पारितंत्र है। तो सबसे बड़ा और स्थिर पारितंत्र कौन सा है, तो बताएंगे ये है ना। और सबसे छोटा की अगर बात करें कि सबसे छोटा पारितंत्र कौन सा है, तो बताएंगे आपका ये एक्वेरियम है नहीं। ध्यान रखना, ये सबसे छोटा, ये क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, पारितंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा क्या है, कृत्रिम पारितंत्र ये हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात सवाल ध्यान रखिएगा कि कोई भी पारितंत्र जितना जटिल होगा वो उतना ही ज्यादा स्थिर होगा, है नहीं, उतने ज्यादा क्या होगा, स्थिर होता है। अच्छा, अब सवाल ये आ जाए आपके सामने कि बताइए एक हमें बताइए स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण कौन कौन होगा, जो स्थल पे होगा वो स्थलीय पारितंत्र हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे वन हो गया, मरुस्थल हो गई, है ना, घास का मैदान, ये सब क्या है, ये स्थलीय पारितंत्र है। और जब वो कहेगा कि जलीय पारितंत्र बताओ, जलीय पारितंत्र तो जो जल में होगा, जैसे मान लो जैसे नदी है, समुद्र है, महासागर है, नदियां हैं, ये सब क्या है, ये जलीय पारितंत्र है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो वन या जंगल है, इसको ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना, ये स्थलीय यानी स्थल पर, स्थलीय स्थलीय सबसे बड़ा ये क्या पारितंत्र है, स्थलीय सबसे बड़ा स्थलीय पारितंत्र है ये।
ठीक है, क्या है सबसे बड़ा स्थलीय पारितंत्र ये हो जाता है। ठीक, और जो ये है महासागर, ये तो मतलब सबसे बड़ा है ही है, चाहे स्थलीय हो चाहे वो जलीय हो, है नहीं, वो सब में ये सबसे बड़ा है, लेकिन स्थलीय पूछेगा तो वन बताएंगे। ठीक है ना, वन बताएंगे। चलो, तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट हम ये भी लिखते हैं यहाँ पर, देखो क्या ये सवाल कभी भी आ जाए कि स्थलीय पारितंत्र अगर आपसे पूछा जाए स्थलीय पारितंत्र, तो बताएंगे इसमें कौन कौन सा आ जाएगा। आपका वन आ गया, है नहीं, इसमें क्या आ गया, घास भूमि आ गया, है नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे स्थलीय पूछा है और कृत्रिम प्राकृतिक का मतलब ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे स्थलीय में आपका घास भूमि आ गया, वन आ गया, उसके अलावा यहाँ पे देखिए बगीचा और फसल का मैदान हो जाएगा, बगीचा भी हो जाएगा और फसल मैदान भी हो जाएगा इसमें, है ना, स्थलीय वाले में। और जब जलीय वाले में पूछेगा तो जलीय वाले में आपको महासागर नदी समुद्र रखना है नहीं, जैसे हम इधर लिख देते हैं यहाँ पर जलीय, ठीक है, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र में क्या क्या रखेंगे, जैसे इसमें हम लोग महासागर रखेंगे, महासागर, समुद्र, नदी, झील, तालाब या एक्वेरियम, है ना, ये सब इसमें आ जाएगा, है नहीं। बाकी इसमें आप मरुस्थल भी ऐड कर देना, मरुस्थल भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सा स्थलीय है कौन सा कैसा है। ठीक ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि हाँ कि कौन सा कृत्रिम है कौन सा प्राकृतिक आपका है। ठीक है ना, कौन सा कृत्रिम है कौन सा प्राकृतिक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और कल मिलेंगे। ठीक है, आपको इसी टॉपिक के साथ, नहीं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के संबंध में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।